घनश्याम तिवारी जी, राहुल गांधी अभी भी अड़े हैं और अडानी पर भिड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है जो कहा सही कहा। समाजवादी पार्टी क्या राहुल गांधी के साथ खड़ी है? नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। संसद में जब सवाल गूंजे तो नरेंद्र अडानी इस विषय पर चुप रहे कि, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब दे दें कि पिछले 20 साल में अडानी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को। घनश्याम जी, आपने जानबूझकर प्रधानमंत्री का गलत नाम लिया या गलती से लिया या किस वजह से लिया? आपको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए? नरेंद्र अडानी न प्रधानमंत्री जी का नाम है, न गौतम अडानी का नाम है। ये इस जुगलबंदी का नाम है, ये इस जुगलबंदी का नाम है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी से अडानी जी के बारे में पूछा जा रहा था तो वो चुप रहे थे, तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और पीछे अडानी जी छुपे हुए थे। इसलिए मैं नरेंद्र अडानी उस स्पीच को नरेंद्र अडानी स्पीच कहता हूं, क्योंकि उसमें अडानी जी की खामोशी प्रधानमंत्री जी की आवाज से ज्यादा गूंज रही थी। जब अडानी जी के विषय में पूछा गया कि पिछले 20 साल में अडानी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है, क्या आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने 2 स्पीचेस दी लोकसभा में, राज्यसभा में, जवाब दिया? नहीं दिया। पहली बार अंजना जी आपके राजनीतिक स्टोरीज को ट्रैक करने में, आपके जर्नलिस्टिक करियर में ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रवक्ता, जो कि एक मक्खी उड़ने पे भी टीवी पे बहस के लिए आ जाते थे, वो जाके छुप गए थे। जब अडानी स्कैंडल का सामने आया, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आया, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप हुआ, तो एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री और प्रवक्ता छुपे रहे। अघोषित प्रवक्ता आकर के अडानी जी का और मोदी जी का बचाव करते रहे। आज सीएनबीसी की रिपोर्ट है, दुनिया भर के अखबारों में पढ़ी जाएगी, द गार्डियन की रिपोर्ट है, जो ये इसका कच्चा चिट्ठा देती है। वो ये बताती है कि अडानी जी, ये विश्व पढ़ रहा है कि अडानी जी के जहाज में प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के लिए आए थे। जवाहर सरकार जी ने जब राज्यसभा में ये सवाल पूछा पिछले साल, 1 साल हो गया, ऐसा नहीं कि हिंडनबर्ग ने पहली बार पूछा था। जवाहर सरकार जी ने जब पूछा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ लेने आता है, वो व्यक्ति, उस समय उसकी संपत्ति 47,000 करोड़ की होती है। उसके बाद जनवरी 2023 में उसकी संपत्ति 11 लाख करोड़ की हो जाती है। ये कौन सी जादुई छड़ी थी? और ऐसा कोई और व्यक्ति दुनिया में है कि नहीं है जिसका किसी एक व्यक्ति के साथ सफर करने से इतना संपत्ति बढ़ गया हो? तो ये सवाल जनता के सवाल हैं। अगर आज की खबर है कि, या 3 दिन पहले की खबर है कि अडानी समूह ने एसबीआई को और शेयर्स प्लेज किए, क्यों प्लेज कर रहे हैं शेयर्स? आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप हवाला रूट से, शेल कंपनीज से पैसे लेके आते हैं, अपने शेयर का दाम बढ़ाते हैं, ये नहीं बताते कि वो शेल कंपनीज में किसका पैसा लगा हुआ है, वो बीजेपी का पैसा लगा हुआ है, किसी आतंकवादी संगठन का पैसा लगा, किसका पैसा लगा हुआ है, आप ये नहीं बताते, और उन्हीं के आधार पर आप लोन पे लोन लेते चले जाते हैं। ये बताइए कि आज तक एलआईसी ने किसको 37,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया है? एलआईसी क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी है? एलआईसी क्या प्रधानमंत्री जी की कंपनी है? तो अकेले एक कंपनी के ऊपर 37,000 करोड़ लगाना, जो कंपनी अपने बढ़े हुए शेयर्स के आधार पर और लोन ले लेती है, एसबीआई लोन लेती है, ये सवाल जब सेबी से पूछा गया तो सेबी को की आंख तब खुली जब 11 लाख करोड़, साधारण रकम नहीं है, 11 लाख करोड़ वो रकम है जो इस सरकार ने पिछले 7 सालों में अपने चुनिंदा पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया है। समूचा एनपीए मिला लीजिए, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ था। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को खुलकर जवाब देना चाहिए। न चीन पे बोलते हैं, न अडानी पे बोलते हैं। हाँ। जब कोई इस तरह का सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी चुपी रहती है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब गौरव जी, सब दोनों की बातों का जवाब दीजिए आप। देखिए अंजना जी, पहले तो सपा के प्रवक्ता ने कुछ बोला, मैं भी कह सकता हूं अखिलेश भैंस खान, मैं इनको याद दिला सकता हूं कि जनता के रुपए की चिंता आप तो मत करिए, सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुराई थी। क्या जो पुलिस है वर्दी पहने आजम खां की भैंसें ढूंढती थी और देश में लूटपाट होती थी, तो वो सरकारी रुपए से तनख्वाह नहीं पाते। और मैं आपको याद भी दिला सकता हूं, सिपाही महोत्सव मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सरकारी रुपए से सिपाही महोत्सव हो रहा था, वहां एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। संपत्ति कितनी बड़ी है आपकी और लीडर्स की, वो हम बात कर सकते हैं। लेकिन आज मुद्दा क्या है? बड़ा प्रश्न, पहला बड़ा प्रश्न ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया अंजना जी। कांग्रेस पार्टी और सपा को सर्वोच्च न्यायालय पे ही अब भरोसा नहीं है। और यू टर्न देखिए, ऐसा वैसा नहीं है। यू टर्न ऐसा है अंजना जी कि अभी कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर करे इन्वेस्टिगेशन, अब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो उस पर विश्वास नहीं है।
अच्छा, परछाई दिखा रही हैं मैडम, अभी बता रही थी आप हमें कॉपी करते हैं। नहीं नहीं भैया, हम किसी जमानत जब्त जिसने पत्रकार रहते हुए इलेक्शन लड़ लिया एक पार्टी की टिकट से, उसको कॉपी नहीं करेंगे। राहुल गांधी की परछाई देखेंगे तो उसमें केवल भ्रष्टाचार मिलेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं, अनर्गल आरोप मत लगाया करिए, क्योंकि मेरी बात माने या ना माने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक लाइन जो कही वो मैं जरूर पढ़ूंगा, राहुल गांधी के लिए कही थी। अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट नोट दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट विदाउट वेरिफिकेशन और इवन perusing as to what is the order passed, the contemner deemed it appropriate to make statements। मतलब तथ्यों की जानकारी नहीं और राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और फिर माफी मांगते हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी को क्या हक है जो कह दे कि मैं गलत ही नहीं हूं, जो मैंने कहा सही कहा। आप संसद के सदस्य हैं, स्पीकर महोदय तय करेंगे ना कि आपने हनन किया है विशेषाधिकार का कि नहीं किया है। आप कैसे तय कर रहे हैं? और प्रवक्ता देखिए कितनी गुणी है राहुल गांधी की तरह। वो कह रही थी मैं चुनौती दे रही हूं तुम लोगों को, सरकार हटा के दिखाए राहुल गांधी को। क्या कोई सरकार सांसद को हटाती है, या ये जो विशेषाधिकार है ये स्पीकर के पास होता है? अब आप मुझे बताइए, जिसको अनुच्छेद 105 के बारे में नहीं पता, जिसको सरकार और संसद के फर्क के बारे में नहीं पता, वो राहुल गांधी के ही तो पच्चीनों पे चल रही है। और अंत करूंगा मैं एक बात अब कह के, अदानी पे इन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं, मैंने बोल दिया बिल्कुल स्पष्ट कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, कानून अगर थोड़ा पड़ा होता, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पत्रकारों के खिलाफ तो एफआईआर रजिस्टर कराती हैं। सारे करार रद्द करें और एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद जांच कर लें। क्यों नहीं कर सकते? रूल आप बताएंगे नहीं, राहुल गांधी ने आज तक नहीं बताया। एफआईआर आप करेंगे नहीं, करार आप रद्द करेंगे नहीं, और उसके बाद यहां टीवी पे आके केवल बातें सिर्फ करना, ये मैं समझता हूं आज कांग्रेस का चरित्र है। ये वो फोड़ा है जिसमें पस भर चुकी है, अब इसको काट के फेंकना जरूरी हो गया है। कहाँ हम लोग फोड़ा और पस में पहुंच गए? मतलब हाँ, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, कुछ गलत सुप्रिया नहीं जवाब है, दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी को अपने कई बयानों पर माफी मांगनी पड़ी है। क्या इस तरह के आरोप सीधा लगाना, जांच होगी? अगर अडानी ने आपने कहा कि हम एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, अगर उन्होंने शेल कंपनीज बनाई, अगर उन्होंने गलत तरीके से इन्फ्लेट किया अपने शेयर्स को, तो उसको आप सीधे मोदी से जोड़ रहे हैं, तो आपको कोई लिंक तो दिखाना पड़ेगा ना। दिखा रहे हैं, पहला लिंक तो यही है जो मेरे हाथ में है। ये किसकी परछाई है आपको पता है? मोदी जी की परछाई। परछाई में कौन दिख रहा है? अडानी जी। क्या बोलते हैं? मैं और मेरी परछाई अक्सर ये बातें करते हैं, इस देश को कैसे लूटा जाए। पहली चीज, अब इनकी बात का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे देती हूँ। आज अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया कि भाजपा के प्रवक्ता को नहीं पता आज के डिबेट टॉपिक का, अनर्गल बोल रहे हैं। खैर छोड़िए उस बात को। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बिठाई थी। पेगासस की जांच समिति जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, अभी आया, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि इसने भ्रष्टाचार किया, पत्रकार रहते हुए इसने जो है टिकट ले लिया। अभी आया मेरे पास मैसेज, कह रहे पागल प्रवक्ता है, हटाइए। अभी मैसेज अब हम लोग वापस विषय पर, टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज 30 सेकंड का रिमार्क टॉपिक पे कर दीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। सुप्रिया जी। नहीं, एक मिनट अंजना जी, मेरा बोलना खत्म नहीं हुआ था, पहले मैं बोलूंगी। पेगासस पर भी आप जांच समिति बिठाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा उस जांच समिति ने? सरकार ने सहयोग नहीं किया। शर्म करिए। ईडी को, इनकम टैक्स को, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को, सेबी को, आरबीआई को, तमाम एजेंसीज को टूट पड़ना चाहिए था अडानी पर। एलआईसी ने पैसा गंवाया है, एसबीआई ने पैसा गंवाया है, छोटे निवेशकों का पैसा नष्ट हुआ, और ये यहाँ पर बोलेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, आवाज नहीं चाहिए प्लीज, टाइम खत्म हो चुका है। गौरव जी 2 लाइन का जवाब, गौरव जी 2 लाइन का जवाब, सिर्फ गौरव जी 2 लाइन का जवाब। मैं सिर्फ एक ही लाइन में एक ही लाइन बोल देता हूं। मैं ये बता देता हूं, सदन की जो गरिमा है ना, वो किसी भी परिवार से बहुत बड़ी है। चलिए, हमारा